और वेलोसिटी ट्रायंगल का डायग्राम कैसे ड्रॉ करता है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए एक कर्व्ड वेन होता है और कर्व्ड वेन u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होता है। कर्व्ड वेन के एक एंड से आपको जो जेट ऑफ वाटर है वो स्ट्राइक करता है। क्योंकि ये वेन भी मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, इसीलिए जो v1 होता है, जो जेट ऑफ वाटर का स्पीड है, वो जिसको है ना एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी बोलते हैं, उससे वो हिट नहीं करता है और वो रिलेटिव वेलोसिटी से हिट करता है कर्व्ड वेन को एक एंड पे। ठीक है, तो टेंजेंशियली इंटर करता है रिलेटिव वेलोसिटी से, v(r1) से वो इंटर करता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का आप जानते हो क्या होता है, v माइनस u होता है, जिसको हम लोग v r प्लस u इज इक्वल टू v लिख सकते हैं। अब देखो v r प्लस u, v r आप है ना वेक्टर एडिशन रूल जानते हो, v r आया इधर, मान लो इधर है, u मान लो इधर है, तो v r प्लस u है, तो एरो है ना इसी तरह मूव करते रहता है, और जो इज इक्वल टू के उस साइड रहता है तो टेल से टेल और हेड टू हेड मिला देते हैं, तो वो रिजल्टेंट के तौर पे v लिख देते हैं। अभी देख लो यहाँ पे v(r1) इधर है, ठीक है, और अभी आपको u इस डायरेक्शन में रहेगा, तो जो रिजल्टेंट v है वो यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक है, v इधर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे, सोच सकते हो कि सर ठीक है v(r1) इधर है, अब u इधर लेके चलते हैं, ठीक है, u इधर लेके चलेंगे, तो अगर u इधर लेके चलेंगे तो v आप इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं ना कर सकते हो कि फिर u प्लस v हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। इसी कारण जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह इस डायरेक्शन में करेंगे, u लेकर इस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं, फिर बताए थे हम कि जो v है, जो इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कहते हैं, या अगर v1 लिखते हैं तो इनलेट पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, u1 हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ वेन एट इनलेट, v(r1) हो गया रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। अब जो ये v1 है जेट ऑफ वाटर एट इनलेट, जिसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट भी बोल सकते हैं, उसका जो डायरेक्शन होगा, जो वेन से जो वो स्ट्राइक करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेन है, डायरेक्शन ऑफ वेन यही है ना, डायरेक्शन ऑफ वेन और जेट ऑफ वाटर, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग अल्फ़ा से शो करते हैं, इसको कहते हैं गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, इनलेट पर। अब हम लोग एक बात और जानते थे कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 है, जो जेट ऑफ वाटर है, उसका दो कंपोनेंट टूटता है, एक वर्टिकल में टूटता है और एक हॉरिजेंटल में टूटता है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल में जो टूटेगा उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी, v(w1) से रिप्रेजेंट करेंगे इनलेट पे, और जो वर्टिकल टूटता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। तो इनलेट पर है तो f1 से शो कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी से जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ द कर्व्ड वेन, यही ना कर्व्ड वेन का डायरेक्शन है, उससे और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का एंगल जो होता है उसको कहते हैं वेन एंगल, जिसको हम लोग इन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। अब ये यहीं पर हो सकता है कि आपको अल्फ़ा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप ये मान लो कि ये जो v1 है और v(r1) है और u1, ये सब स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, ठीक है। जब स्प्रिंग लगेगा, मान लो कि स्प्रिंग का बना हुआ है ये जो, तो ये अल्फ़ा थीटा को 0 करते जाओगे तो क्या होगा, v1 जो नीचे आते जाएगा, v1 जो है ये नीचे आते जाएगा तो v1 हो जाएगा फ्लैट, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ u1 और यहाँ से यहाँ हो जाएगा v(r1), यही हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ u1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ v(r1) हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये टोटल जो v1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये v(w1) के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे
VF1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा ना, जब ये बिल्कुल V1 है ना हॉरिजेंटली वो सो जाएगा, तब अल्फ़ा और थीटा 0 हो जाएगा। अब V1 इज इक्वल टू VW1 हो जाएगा, यहाँ पे VF1 फ्लो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक केस बता रहे हैं कैसा हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, और आगे भी जब हम लोग पेल्टन व्हील पढ़ेंगे तो यही केस आएगा। ठीक है, ये वाला केस आएगा। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देने में अच्छा रहता है। प्रॉब्लम तो आप लोग तुरंत बना ही लोगे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बताते समय कुछ नई बातें भी आ जाती हैं अच्छे से, सो बताना जरूरी होता है। अब देखो, अब इनलेट पे तो बन गया, अब आउटलेट पे आते हैं। अब ये कर्व्ड वेन जो है ये स्मूथ है। ठीक है, ये स्मूथ होता है, हमेशा स्मूथ रहेगा। तो जब स्मूथ रहेगा तो ये जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जब इस पर ग्लाइड करेगा वाटर, तो ग्लाइड कर करके ऐसे निकल जाएगा वाटर। तो जब निकलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 से निकलेगा। तो ये स्मूथ होने के कारण जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इन करता है उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वाटर आउट कर जाएगा। ठीक है, आउट कर जाएगा। अब ये पता चल गया हमारे पास u है। ठीक है, u है, तो u है तो ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में u जा रहा है, ये u2 ले लेते हैं। ठीक है, और u1 u2 यहाँ पे बराबर रहेगा, इसीलिए क्योंकि ये जो कर्व्ड वेन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। जहाँ ये रोटेट करने लगेगा कर्व्ड वेन, वहाँ पे u1 u2 अलग अलग वैल्यू आने लगेगा, क्योंकि ये कर्व्ड वेन एक डायरेक्शन में केवल मूव कर रहा है। इसी कारण यहाँ पे u1 इज इक्वल टू u2 रहेगा, और जहाँ पे भी ये रोटेट करने लगेगा या कर्व्ड वेन, वो u1 u2 दोनों अलग होगा, वहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी बता दिए, ये ध्यान रखना बात। अब आ जाओ, देखो प्रॉब्लम बनाना तुरंत बन जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ, अब हम लोग VR2 देखते हैं। VR2 पता हो गया, VR2 है हमारे पास, U2 भी पता है हमारे पास है, लेकिन ये U2 अब हमारे पास क्या है, ये दोनों पता है। अब VR2 और U2 के बीच का जो एंगल पता है क्या बनता है, उसको कहते हैं वेन एंगल कहते हैं। तो वेन एंगल एट आउटलेट, तो उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है, इतना तो पता ही है। अब है ना आप ये आउटलेट का पॉइंट है। ठीक है ना, अब आप देखो ना, अब हमारे पास क्या बचा, V2 बचा ना, अब यही ना V2 है, VR1 हो गया। ठीक है, और U2 पता, U2 हो गया। अब V1 सोचना है, तो जो V1 होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, वो भी तो निकलेगा ना। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आउटलेट कहाँ पे निकलेगा, इधर निकलेगा क्या, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, किधर भी निकल सकता है। ठीक है, अब हम लोग सब जगह देखेंगे किधर निकल सकता है। ठीक है, इधर निकलेगा क्या, इधर निकलेगा क्या, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा क्या, यहाँ निकलेगा, किधर निकल सकता है। ठीक है ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो वो देखने के लिए आप आ जाओ, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u इज इक्वल टू v होगा। अब देखो VR2 तो ये हो गया, अब v ये से माने चलो V2 शायद इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, किधर निकलेगा वो देखना है। तो देखो VR प्लस u है ना, तो यानी VR प्लस u ऐसा है, इज इक्वल टू v है। ठीक है, तो ये इधर तो नहीं, ये निकलेगा, इस साइड में तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि VR प्लस u, तो ये तो इधर ही है ना। जब भी निकलेगा तो टेल टू टेल हेड टू हेड v बनना चाहिए। तो ये तो इस डायरेक्शन में तो नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, हमेशा VR बनेगा इधर, u इधर बनेगा, जो भी V2 बनेगा वो इसी डायरेक्शन में कहीं बनेगा। चलो, तो इसको हम लोग, तो अब हम आगे देखते हैं। एक तो हम लोग देख लिए कि चलो इधर नहीं बनेगा, अब दूसरा देखते हैं कि इस डायरेक्शन में किधर बनेगा। तो इस डायरेक्शन में दो केस आ सकता है, दो चीज़ पता रहेगा तो आप बता दोगे कि V2 कहाँ बनेगा। ठीक है, V2 यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, यानी एब्सोल्यूट जेट वेलोसिटी, जेट ऑफ वाटर का जो वेलोसिटी एट आउटलेट, तो वो किधर बनेगा। तो या तो, ठीक है, अभी हम है ना बताए थे आपको कि जो गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट कैसे निकालते हैं,
तो जिस डायरेक्शन में वेन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटलेट के पॉइंट पर एक रिवर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो, एकदम पैरेलल लाइन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड वेन के। और फिर जो डायरेक्शन में जिधर भी अब क्वेश्चन पूछ देगा, दे देगा कि चलो अब बीटा जो है गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट का कुछ वैल्यू दे देगा। मान लो कि है ना 30 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा या 120 डिग्री दे देगा, सभी पर अगर ये वैल्यू पता चल जाएगा तो क्या पता चल जाएगा कि जैसे कि मान लो कि 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो ये जो इसके बीच का एंगल जो है ये होता है बीटा, ठीक है, ये बीटा होता है। ये V2 हो जाएगा, रिवर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में खींच दिए एक लाइन, और जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट है, जो जेट ऑफ वाटर है एट आउटलेट पे, उसके बीच का उससे और रिवर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन के बीच का एंगल को गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट कहते हैं, जो इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बीटा का वैल्यू अगर पता चल जाए तो पता चल जाएगा ना कि U2 कहाँ तक जाएगा, पता चल जाएगा। U2 बीटा का एंगल ये बीटा ये है, तो फिर ये बीटा ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये बीटा पता चला जाएगा, बीटा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो V2 है कहाँ पर U2 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कहाँ तक U2 जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि बीटा 30 डिग्री है, ठीक है, बीटा अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनेगा। अगर बीटा 60 डिग्री है तो थोड़ा सा और ये है ना यहाँ आ जाएगा। बीटा 90 डिग्री बोलेगा तो स्ट्रेट आ जाएगा, बीटा 120 डिग्री बोलेगा तो इस साइड 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके पास कि इससे आपको मिल जाएगा कि बीटा किधर बनेगा। तो बीटा हो सकता है यहाँ पे ऐसे बन जाए, सॉरी ये V2 हो सके यहाँ बन जाए, यहाँ से यहाँ आए, या यहाँ से यहाँ आए, या इधर चला जाए ऐसे, ठीक है। तो देखो VR2 U2 रिजल्टेंट ये सब हो सकता है यहाँ बन जाए, या यहाँ बन जाए, बीटा S हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसा हो जाए बीटा। तो आपको पता चल जाएगा कि U2 कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ मिल गया हमको कि बीटा है ना अगर दिया रहे तो हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा केस, दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होगा क्या कि देखो दूसरा में होगा कि ये तो VR2 निकल गया इधर, ठीक है, और ये आपको फाई दे दिया है, ठीक है, फाई दे दिया है, और U2 भी दे दिया है, ठीक है, U2 दे दिया, फाई भी दे दिया है, फाई इतना नोन है। तो आप VR2 का कंपोनेंट तोड़ सकते हो ना, VR2 कॉस फाई, ठीक है, VR2 कॉस फाई, ये पता कर सकते हो, क्योंकि VR2 भी पता होगा, क्योंकि VR1 यहाँ से निकल जाएगा, VR2 बराबर होता है, फाई का वैल्यू दे देगा, ठीक है, फाई का वैल्यू दे देगा, और U2 का तो वैल्यू पता ही रहेगा शुरू से ही कि क्या है, U2 का वेन का स्पीड क्या है। तो VR2 कॉस फाई, और फिर है ना U2, और U2 में हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अगर VR2 कॉस फाई, अगर ये है ना आपको बड़ा हो गया, अगर ये यहाँ से मान लो ये है ना, हम लोग मान लेते हैं, ये मान लो कि VR2 कॉस फाई है ना तुम्हारा है ना आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक, ठीक है, VR2 कॉस फाई यहाँ तक आता है, सॉरी मान लो कि है ना देखो VR2 कॉस फाई का जब हम लोग इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे हॉरिजेंटल पे, तो यहीं तक आएगा ना VR2 कॉस फाई, यहीं तक आएगा VR2 कॉस फाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक आएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ तोड़ लेते हैं, ये 90 डिग्री रहता है, तो VR2 कॉस फाई यहीं तक आएगा। और अब हमारे पास U2, जो हमारा ये U2 है, ये चीज़ U2,
ये कहाँ तक जा रहा है वो पता करना है कि कहाँ तक जाके रुकेगा। ठीक है, ये पता चल जाएगा तो आपको सीधे हमको वो एरो मिल जाएगा ना वहाँ से, फिर इसको सीधे जाके ऐसे ऐसे करके कहीं भी जहाँ मिलेगा मिला देंगे। ठीक है, तो देखो VR2 cos फाई, अगर VR2 cos फाई अगर U2 के बराबर हो जाए तो सीधा है ना अगर ये VR2 cos फाई या U2 बराबर हो जाए तो ये यही U2 यहाँ से यहीं तक रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अब सीधे हम बोल देंगे कि ठीक है V2 ये होगा। तो फिर अगर VR2 cos फाई अगर छोटा है, अगर VR2 cos फाई छोटा है, कम आ रहा है वैल्यू, यहाँ तक आ रहा है VR2 cos फाई, ठीक है, VR2 cos फाई यहाँ आ रहा है, तो आपको U2 यहीं तक रहेगा और यहाँ से सीधे ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, VR2 cos फाई अगर आपको देखो यहाँ पर हम लोग U2 को यहाँ पर हम लोग U2 को कंपेयर करेंगे किससे, VR2 cos फाई से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर U2 VR2 cos फाई से बड़ा हो, U2 VR2 cos फाई से छोटा हो, या U2 VR2 cos फाई से बराबर रहे, ये 3 केस आएगा। ठीक है, ये 3 केस आएगा। तो पहला केस मान लो U2 VR2 cos फाई से बड़ा है। ठीक है, U2 VR2 cos फाई से बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो हमारा VR2 निकल गया इधर, ये हमारा फाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमारा VR2 cos फाई हो गया। ठीक है, और ये U2 इधर चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये पता नहीं हमको। अब बोला U2 अगर VR2 cos फाई से बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ऑब्वियस है U2 कहीं इधर जाके रुकेगा। ठीक है, U2 है ना, U2 यहाँ पे कहीं जाके रुकेगा। मान लो बड़ा है, मान लो कितना बड़ा है वो तो U2 का वैल्यू पता ही है, तो U2 मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो V2 ये हो जाएगा। ठीक है, पहला, और V2 इधर ये हो गया तो यहाँ पे इसका, यहाँ से यहाँ इसका बीटा है, तो ये एंगल इसका गाइड ब्लेड एंगल आउटलेट हो जाएगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा हो सकता है क्या कि दूसरा क्या हो सकता है कि ये आपको VR2 इधर निकला, फाई हो गया, ये हो गया VR2 cos फाई, इतना दूर यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो U2 छोटा है VR2 cos फाई से, यानी U2 यहीं तक कहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो ये V2 ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ U2 रह जाएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है, U2 इज इक्वल टू VR cos फाई, U2 और VR cos फाई बराबर हो जाएगा, तो U2 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यहाँ U2 हो जाएगा, यहाँ पे ये बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया ना तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे पास आउटलेट एंगल है ना पता करने के लिए बीटा बहुत काम आएगा, और दूसरा क्या है VR2 cos फाई वर्सेस U2, ये बहुत काम आएगा। ठीक है ना, यही दो काम आएगा आउटलेट वेलोसिटी को डिटरमिन करने के लिए। यही सारी चीज़ें यूज़ भी होने वाला है आगे टरबाइंस में। इनलेट का तो पता कर दिए, इनलेट ट्रायंगल कैसे निकलेगा वो बहुत ईजी है, आउटलेट भी बहुत ईजी है। बस हाँ, आउटलेट में ये बीटा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा, जो कि गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट कहते हैं, और ये VR2 cos फाई वर्सेस U2 बहुत हेल्प करेगा। ये सब क्यों हेल्प करेगा, V2 कहाँ तक आएगा, V2 किस पॉइंट पर आएगा उसको पता करने के लिए बताएगा कहाँ पर आएगा, क्योंकि V2 हम लोग को नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि VR2 तो पता है फटाक से निकल जाएगा स्लाइड करके इधर, U का भी डायरेक्शन पता है इधर जाएगा, लेकिन V कहाँ जाएगा, V2 कहाँ जाएगा, किधर जाके रुकेगा वो हमको नहीं पता है, तो ये पता लगाते हैं इससे। चलो ये भी जानकारी हो गया। अब एक चीज़ हम बताए थे गाइड ब्लेड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम बताए थे कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, ये इंटर कर गया इस इधर रिलेटिव वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आउट कर जाएगा इस डायरेक्शन में VR2,
तो जा रहा था इधर, VR1 जा रहा था इधर, लेकिन फिर स्लाइड करके ये मुड़ गया किधर, इस डायरेक्शन में मुड़ गया। तो जिधर मुड़